स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हम लोग फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टडी कर रहे थे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। सो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये शो करें, दिखावें कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर जो होता है वह अर्थ पर जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसका 1/6 होता है। ठीक, तो मास में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इधर वो मून पर हो अथवा कहाँ अर्थ पर हो, बट वेट जो होगा इसमें डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? तो इसलिए वेट में डिफरेंस होगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पर जो होगा और मून पर होगा वो दोनों में डिफरेंस है। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड वेट डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी। हम लोगों ने ये भी देखा कि अर्थ पर डिफरेंट प्लेस पर वेट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, बिकॉज प्लेस का डिस्टेंस उसका सेंटर से क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो कि इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ना कि मास क्या है, क्योंकि वेट जब हम लोग निकालेंगे तो वेट क्या हुआ, तो वेट है, वेट इज़ द फोर्स, वो एक बल हुआ, फोर्स किसके चलते, विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अर्थ के द्वारा और मून के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके सेंटर की ओर वो क्या है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि लेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू m, मास ऑफ द अर्थ ME, कैपिटल M स्मॉल e, ME मीन्स मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द मून MM, रेडियस ऑफ द अर्थ RE, रेडियस ऑफ द मून RM। पहले ये चीज़ को मान लेना पड़ेगा, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द मून। इसलिए कि अब इसी का जरूरत है, क्या है कि नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, क्या होगा। तो जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को जानना पड़ेगा। अट्रैक्ट करती है किसको, उस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट्स सेंटर। क्या हुआ, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, तो वो वेट हो जाएगा WE, यानी वो फोर्स हुआ WE जो कि वेट कहलाएगा। WE इक्वल टू हो गया GMEM बाय RE स्क्वायर। तो ये GMEM, तो G पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग फाइंड करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू GMM और बाय R स्क्वायर, ये होता है। यही फॉर्मूला पर ये फाइंड कर रहा है। तो WE इक्वल टू हो गया, यानी फोर्स के लिए वेट WE, GMEM बाय RE स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी तरह हो गया मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस। क्या हुआ, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सरफेस, सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जेक्ट इज RE, इसलिए यहाँ पर हुआ RE स्क्वायर। समझ गया होगा। अगेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, अब मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, उस फोर्स को फाइंड करना होगा, द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मून जिस
फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है, उस फोर्स को निकालना होगा। वो हो जाएगा क्या? तो ये हुआ द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट GMM/RM स्क्वायर। WM इक्वल्स टू GMM/RM स्क्वायर। जिस तरह यहाँ मान रखे उसी तरह यहाँ पर फाइंड करने के लिए वेट को, वैल्यू को पुटअप किए हैं। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों ने कंसीडर किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या किया? डिवाइड किया WM को WE से, यानी WM/WE इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या हुआ? तो GMM/RM स्क्वायर, GMM/RM स्क्वायर, यानी WM का वैल्यू ये हुआ और WE का वैल्यू ये है। इससे इसको डिवाइड किया, चूँकि फ्रैक्शन का डिवाइड है इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि फ्रैक्शन का डिवाइड में जिस फ्रैक्शन से डिवाइड होता है उसको रेसिप्रोकल करके इनटू में लाया जाता है। तो यानी कि ये RE स्क्वायर ऊपर को आ गया, GMEM ये नीचे आया। अब यहाँ पर देखो कि M और M ये कटेगा, G और G ये भी कट जाएगा, मतलब डिविजिबल एग्जैक्टली है। और बचेगा क्या? MM/ME और RE/RM दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया RE/RM का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बचा। अब क्या है कि इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करके और इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसको थोड़ा इजी किया हूँ, ध्यान देना। 9 mm यानी मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg है। RM है कितना? तो 1740 किलोमीटर है। फिर ME इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, RE है 6400 किलोमीटर। सबका यहाँ पर देखो वैल्यू रखा। अब यहाँ पर एक चीज़ करना है कि अगर इसका हम ये कैलकुलेशन करते हैं, इसका और इसका, तो ये इसका नियर अबाउट 1/100 आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि MM/ME 1/100 एग्जैक्टली नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट। इसे यहाँ पर लिख दिया हो, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ MM/ME 1/100 और RE/RM। तो इसका जो वैल्यू आता है RE/RM का, जो ये स्क्वायर है, इसका जो वैल्यू आता है ये नियर अबाउट आता है कितना? 4/1। यानी यहाँ पर कैलकुलेशन ये ख्याल रखना इतना सा कि MM/ME का वैल्यू आएगा 1/100 लगभग, एंड RE/RM आएगा कितना? 4/1। ये भी लगभग में मानेगा, तो इजी पड़ जाएगा। फिर WM/WE, यहाँ WM/WE इसका वैल्यू रखा है यहाँ पर 1/100 इंटू इसका वैल्यू यहाँ 4/1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16/100। और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसलिए ये सिंबल दिए हुए हैं 16/100। लगभग ऐसे भी देखो 16 6 या 96 होता है, तो लगभग में आता है, तो 1/6 हो गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इस प्रकार से WM/WE क्या हुआ? 1/6। Thus, the weight of an object on the moon is about 1/6 of its weight on the earth। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ पर जो है, यानी पृथ्वी पर जो है, उसका 1/6 होता है लगभग। कहाँ पर? मून पर। यही हुआ, ये जो रेशियो निकाल दिए WM/WE, या ऐसा भी कर सकते हो, WM का वैल्यू निकालोगे WE से, इसको इंटू हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि WE मतलब वेट ऑन द अर्थ पर ऑब्जेक्ट का जो होगा उसका 1/6 हो जाएगा। कहाँ? WM, यानी कि मून पर, क्योंकि WM क्या है, WE क्या है। तो ये है WM वेट ऑन द मून, WE क्या है? वेट ऑन द अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट का WM मून पर वेट, उस ऑब्जेक्ट का, उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर WE है। तो ये रेशियो आने का मीनिंग ये हुआ कि उसका मून पर जितना वेट, उसका 6 टाइम्स कहाँ पर? अर्थ पर। यही चीज़ को प्रूव करना था। ठीक, देखो इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी है, लेकिन इजी तब होगा जब ये फॉर्मूला याद रहे। दूसरी बात है,
मास ऑब्जेक्ट का इस तरीका से लिखना इजी होगा। सबको यहाँ पर लिखना मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ मून, मास रेडियस ऑफ अर्थ, मून ऑफ रेडियस ऑफ मून, और तब जो है इस पॉइंट पर पहुँचना है। फिर इस एक इक्वेशन ये हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पर दूसरा इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद इस चीज़ को यहाँ पर लिख देना, क्लियर कर देना, उसके बाद तब वहाँ पर पहुँचना। ठीक, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज़।